इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने जो कुछ कहा वो इस वक्त चर्चा में। क्या कहा, पहले वो सुनिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जज साहब ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों के हिसाब से काम करेगा। जज साहब ने कहा कि उनका मानना है कि किसी की इच्छा की जगह देश को संविधान से काम करना चाहिए और संविधान में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या इस आधार पर कानून काम करेगा, जज साहब ये नहीं बता पाए। इनके इस बयान के अंदर जो नफरत है, जो जहर है, उसे जरा समझिए, इसे बार बार सुनिए। इन लोगों से क्या आप अब भी न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के शर्मनाक शब्द न्याय के मंदिर में बैठने वाले न्यायाधीश साहब दे रहे हैं। ऐसे शब्दों की इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन वो दे रहे हैं, यानी आपकी उम्मीद या नाउम्मीदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और उनके जबान से निकलने वाले ये शब्द बताते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। इसके चलते वो हिंदू मुसलमान बच्चों में अंतर को कैसे बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चे सहिष्णु होते हैं क्योंकि वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो उग्र वेद पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान बच्चों को रोजाना जानवरों को काटते हुए वो बच्चे देखते हैं, तो आप उनसे उम्मीद क्या करते हैं। वो कटबुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शेखर यादव साहब कहते हैं ये देश के लिए घातक होते हैं। मुसलमानों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कहते हैं ये दंगा भड़काने वाले लोग हैं। ये है एक हाईकोर्ट के जज की मानसिकता, उनके शब्द, उनकी नफरत जो किस तरह से परोसी जा रही है वो सबके सामने। क्या उनके दिए हुए फैसले आप न्यायप्रद मान सकते हैं? कितने उन्होंने न्याय की कुर्सी पर बैठ के ऐसे फैसले दिए होंगे जिसमें उनकी अंतर आत्मा, उनके ये भाव उजागर हुए हों। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। जज साहब ने कहा कि आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी का दर्जा दिया गया है। आप 4 पत्नियां रखते हैं, हलाला करते हैं या 3 तलाक का अभ्यास करने का अधिकार आप मांग नहीं सकते। इन पूरे बयानों पर, उनके इस बयानों पर वकील है आशीष गोयल, उन्होंने लिखा कि 9 दिसंबर को इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। जस्टिस यादव की टिप्पणियों से इस देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में सकारात्मक सार्वजनिक धारणा संवैधानिक लोकतंत्र के जीवित रहने और उसे फलने फूलने के लिए एक बड़ा कारण। एक और वकील है संजय हेगड़े, उन्होंने भी लिखा कि इन जज साहब की नियुक्ति 2019 में हुई थी और अप्रैल 2026 में इनका रिटायरमेंट होना है। इस भाषण को उनके सुनहरे दिनों यानी संभावित राजनीतिक कदम, करियर में अगला कदम राजनीतिक अवतार के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिसपे वो एक ऑडिशन दे रहे हैं अपने भाषण के जरिए कि आने वाले 2026 के बाद उनकी राजनीति में अगर कदमताल होती है तो वो किस आधार पर होगी। जो भी हो, उन्होंने अपना कदम उठा दिया है। सवाल यह है कि अगर कोई प्रतिक्रिया है तो क्या होगी। एक और वकील हैं करुणा नंदी, वो लिखती हैं कि इस न्यायाधीश पर घृणास्पद यानी कि हेट स्पीच के लिए मुकदमा किया जाना चाहिए, उन्हें उनके पद से तुरंत हटा देना चाहिए। महुआ मोइत्रा भी लिखती हैं कि वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल हुए हाईकोर्ट के जज बोले देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा और हम अपने संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सीजेआई क्या इसका स्वतः संज्ञान लेंगे? सवाल यह है कि न्यायपालिका जो निष्पक्ष होती है, जो कानून के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसले करती है, जिसपे धर्म या जाति या फिर बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का कोई भेद नहीं होता, वहां पर भी जजेस जब इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करने लगे तब न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं। न्याय
हो नहीं बल्कि होता हुआ दिखे भी, ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान को पूरी तरह से हर वर्ग की तरफ से निंदा का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देख रहा होगा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई क्या कोई संज्ञान लेते हैं, इस पर क्या कदम उठाते हैं, क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में, उस पर भी नजर रहेगी। आप हमारे हर वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर करते रहिए।